एन चुनावों के वक्त ये महापुरुषों का सम्मान भी याद आ जाता है, धर्म भी याद आ जाता है, सनातन भी याद आ जाता है, जिहाद भी आ जाता है, धर्म युद्ध भी आ जाता है। सीमा मलिक जी, क्या यही नियति बन चुकी है? जी 10 सेकंड दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 सेकंड इस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। आ रहा हूं मैं, दुबे जी आता हूं। देखिए, इलेक्शन आते ही और जब इनको पता लगता है कि बुरी तरह हार रहे हैं, उस समय इस तरह की राजनीति पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। ये वोट जिहाद, बटोगे कटोगे, इस टाइप की नारे देते हैं। और ये देखिए, बात नहीं करते कभी भी युवाओं की या महिलाओं की या किसानों की। जिस तरह से आज हमारे महाराष्ट्र में क्या पोजीशन है, महिलाओं का क्या साथ क्या हो रहा है, किस तरह से किसान जो है वो अपने आत्महत्या उनकी कितनी बढ़ चुकी है, इन सब चीजों का इनको कोई इशू बेस्ड ये लोग बातें नहीं करते हैं, केवल पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये भी हमने देखा है। और देखिए, आज जरूरत है महाराष्ट्र को कि हम जो इश्यूज हैं, जो बड़े मुंह बाए हुए खड़े हैं, उनके ऊपर हम कुछ काम करें। पर ये लोग दे ट्राई टू पोलराइज द इलेक्शन होली। जब देखिए किस तरह की बातें करते हैं। अब मंगलसूत्र और मांस और ये सब तो बोलते ही थे, अभी तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो आपकी बेटियां उठा ले जाएंगे। तो ये एक डराने वाली पॉलिटिक्स करते हैं ये कभी भी, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया इसलिए ये मतलब ये योजना वो योजना यही सब करते हैं। तो देखिए, ये बड़ी एक ऐसी बात है कि आज इतना ज्यादा कर्जा है हमारी महाराष्ट्र पे। और देखिए कितना फिस्कल डेफिसिट है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, पर उनको इस बातों की कोई चिंता नहीं होती है। They will not talk about the issues of the Maharashtra. They will only talk कि क्या कहाँ पर क्या हो गया, राम मंदिर बना है, ठीक है, एक आस्था का विषय है, जो भी है। पर ये केवल राम मंदिर, क्या महाराष्ट्र के, सीमा जी एक बड़ी बात आपने उठाई, क्या महाराष्ट्र के असल मुद्दों पर बात हो रही है? रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने शरद पवार को भी सुना, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और इस बात के लिए डंके की चोट पर कहा कि जो लोकसभा में उनको मिला, समर्थन मिला या जनाधार उनका बढ़ा महाविकास अघाड़ी का, वो समर्थन कहीं ना कहीं लैकिंग है, कम मिल रहा है। क्योंकि वो प्रचार में खुद भी देख रहे होंगे या उनको पता चल रहा होगा कि क्यों ये लैकिंग है। क्या असल मुद्दों पर बात हो भी रही है? देखिए, शरद पवार जी बहुत ही अनुभवी पॉलिटिशियन हैं और आने वाले समय का एक प्रतिबिंब उनको दिखाई पड़ जाता है क्या होने वाला है। मैं एक बात अभी कह रहा हूँ जो देवेंद्र जी ने कही है, कल उलेमा की एक चिट्ठी जारी हुई है, उस पर अभी विवाद है कि उस पर दस्तखत हैं कि नहीं है नाना पटोले के, वो छोड़िए। लेकिन आप देखिए कि धुले का जो वोट परसेंट है आज की तारीख में जो पार्लियामेंट में, अगर मान लीजिए वही सेम विधानसभा में आता है तो जरा सा आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में पूरी की पूरी सीट चली गई, बीजेपी के हाथ से निकल गई, यानी अपोजिशन को। लेकिन अगर वही वोट परसेंट विधानसभा में देखेंगे तो 5 विधानसभा सीटें जाएंगी महायुति की तरफ और 1 विधानसभा सीट जाएगी शरद पवार जी की तरफ। क्लियर है, क्योंकि 5 सीटें वो जीत रही थी। तो अगर मेरा यही कहना है कि देखिए, जो अभी तक जो अपीजमेंट, जो पॉलिटिक्स ढके तुपे होती थी, जैसे कमलनाथ जी ने जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन के दौर में एक माइनॉरिटी के लोगों से बात की थी तो वो छुप छुप के करते थे, वो चीज़ बहुत रूप से खुले रूप से आ गई है। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मंदिर में आपका क्या रोल है, मैं यही पूछना चाहता हूँ, सन 86 के बाद से कांग्रेस ही बीजेपी से पूछती रही कि तारीख कब बताओगे, कब मंदिर बनाओगे। तो भैया ये श्रेय तो धार्मिकता का श्रेय तो कांग्रेस ने ही बीजेपी को दिया है। ठीक है, 24 साल 25 साल से आप पूछते रहे कि मंदिर कहाँ बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब बन गया तो कह रहे हैं इसमें बीजेपी की क्या बात है। ठीक है, राजीव जी आपकी बात पर कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं। राजीव जी, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दीजिए कि बहुत लोगों के जहन में ये सवाल है कि भाई जब जब चुनाव आते हैं नेता धर्म जाति के नाम पर बांटना शुरू कर देते हैं, डिवाइड करने की पॉलिसी जो है उस पर अमल शुरू हो जाता है। कोई धर्म के नाम पर बांट रहा है, कोई जाति के नाम पर बांट रहा है। सबीर भाई, एक बात मैं बताता हूँ, ये जो चुनाव होता है ना, ये हमारे लिए, मैं एक सीरियस बात कह रहा हूँ, ये जनता के बीच में मुद्दों को ले जाकर के उनका आशीर्वाद लेना होता है। जब हमने कहा कि हम यूसीसी लागू करेंगे और अगर हमको वोट मिल गया तो हमको लागू करना हमारा ड्यूटी, दायित्व बन जाता है। अब जब देखिए, चुनाव के वक्त हर मुद्दा जाना चाहिए और ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कांग्रेसी और एनसीपी वाले। मैंने आपको गिनाया कि जिस तरीके से महामार्ग बना दिल्ली मुंबई, मुंबई नागपुर,
ये क्या डेवलपमेंट को नहीं जनरेट करेगा? जिस तरीके से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रत्नागिरी, जहां पर उद्धव ठाकरे जी पहले जीता करते थे, अब तो खाता नहीं खुलेगा। मैं केवल रामकृपाल जी की एक बात को ऐड करना चाह रहा था कि उद्धव ठाकरे जी अपने हर चुनाव में कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। किससे पूछते थे सवाल? पूरे महाराष्ट्र में। जबकि माननीय हमारे प्रथम श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को गिराने में हमारे शिव सैनिकों का हाथ था। तो देखिए, आइडियोलॉजिकली जो एमबीए है वो विघटन के लिए है, क्योंकि देखिए उनको वोट मिलने वाला नहीं है और जाति की बात करना इनके लिए मजबूरी है। ये हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं और इसी आधार पर ये जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, भाई बटना नहीं है, उन्होंने थोड़ी कहा कि हिंदू को नहीं बटना, आप भी मत बटिए, लेकिन बटेंगे तो आप कटेंगे। और जहां तक लड़की वाली बात कर रही है सीमा मलिक जी, इस देश में एक काम करिए सीमा जी, आप निकालिए कि कितने बच्चियों के साथ झूठ बोल करके उनको फंसा करके उनकी हत्याएं होती है। इसका रिपोर्ट निकलना चाहिए। राजीव जी, असल धूमिल हो गए क्या? आपकी गवर्नमेंट ने सर राजीव जी, असल मुद्दे क्या धूमिल हो गए हैं जो जाति पे, धर्म पे इस तरह से बहस करने की जरूरत है? आज इतना करप्शन है महाराष्ट्र में, क्या किया इन्होंने? जल्दी से गुलाब चंद दुबे के पास चलूंगी। बड़ी मूर्ति गिर जाती है। समय की कमी है, जल्दी से एक रिएक्शन। और डेवलपमेंट आप डेवलपमेंट पे बोल रहे हैं, डेवलपमेंट पे क्या वाकई बात हो रही है? गुलाब जी, क्या डेवलपमेंट पे क्या वाकई बात हो रही है कि कौन क्या खाका प्रस्तुत करेगा विकास का? क्योंकि अब तक तो यही खिचड़ी बन रही थी कि असली नकली शिवसेना कौन, एनसीपी में कौन और कौन बागी, यही खिचड़ी पक रही थी। निधि जी, महाराष्ट्र के इतिहास के पन्नों में स्वराक्षर में लिखा गया, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो रुके हुए काम थे, जिसके ऊपर स्टे लगा हुआ था, इतने तेजी गति से विकास हुआ है कि हमको कहने की आवश्यकता नहीं। जिस गति और जिस विकास को लेकर के महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख उसका जवाब दे देगी। नंबर एक। मैं दूसरी बात जानना चाहता हूँ, विशेष करके कोडे साहब से और सीमा बहन से जानना चाहता, वाकई में आप अगर सनातन को नहीं मानते हो, देश को नहीं मानते, 370 से सहमत हैं? हम सनातन को मानते हैं, हमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम सनातन को मानते हैं या ना मानते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। हम संविधान पूरा का पूरा मानते हैं, एक कलम है, किसको नहीं मानते नहीं, आप पूरा संविधान मानते हैं। हमारे उस पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अलग अलग पार्टियों का अलग अलग मुद्दों को लेकर क्या मत है, ये बहुत हद तक आपने इस डिबेट में भी देख लिया। आज घोषणा पत्र जारी होना है, एमवीए का भी, बीजेपी का भी संकल्प पत्र आ रहा है, उस पर भी रहेगी नजर।